किधर है? किधर जा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल कहान सिंह विलेज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और परिंदा जब ज़िंदा होता है तो चूटियाँ खा जाता है, और जब मर जाता है तो चूटियाँ परिंदे को खा जाती हैं। तो इसलिए वक्त का भरोसा नहीं है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और दरख्तों को जो है फल लग चुका है, इसमें आड़ू है, आम है और जामुन जो हमारे हैं यहाँ पर उनको फल लग चुका है। आड़ू जो है सबसे पहले तैयार हो जाता है, वो तकरीबन 20-30 दिन में जो आड़ू है वो तैयार हो जाएगा। और ये आड़ू है माशाल्लाह। इस दफ़ा काफ़ी कम लग गए हैं क्योंकि अभी तक इनको स्प्रे नहीं हुआ। फल तो काफ़ी लगा था लेकिन गिर गया। और उस तरफ जो आम है वो आपको दिखाते हैं। और ये सामने जामुन है, सुराई जामुन, इसके पत्ते भी निकल चुके हैं और इसका फल भी लगना शुरू हो गया है। और ये मेरी इस तरफ जो है ये अचारी आम है लंबा, ये जो बड़ा आप देख रहे हैं ये अचारी आम है। और ये सामने आप देख रहे हैं वो वाला, ये जो है ये कलमी आम है, बड़ा आम होता है, तकरीबन 3 पाव का एक होता है। और उसके अलावा ये काला आम है बड़ा, ये भी तकरीबन जो है 3 पाव 1 किलो आधा किलो से ऊपर ही होता है इसका आम। इसको भी फल लगना शुरू हो गया। और ये जामुन है, ये इसको बुरा बोलते हैं हमारी ज़बान में। ये पहले बुरा लगेगा और उसके बाद ऐसा ऐसा ये फल बनता जाएगा। ये सुराई जामुन है, मोटा जामुन जो होता है। फल को जो है ना ये मक्खी ख़राब करती है। ये जो आप देख रहे हैं ना बरीक सी मक्खी, ये ऊपर बैठी ये वाली, ये मक्खी फल को ख़राब करती है। जिस फल पर ये डांग मारेगी उस फल में खुद ब खुद ही कीड़ा पैदा हो जाएगा। और ये मक्खी जो है अगर अमरूद पे बैठेगी तो उस पर भी डांग मारेगी और ख़ुद ब खुद ही उस अमरूद में चाहे कितना ही खूबसूरत हो तो अंदर से इस जो है ना उसमें कीड़ा पैदा हो जाएगा। और ये हमारा पहले वाला जामुन है पुराना, और ये काफ़ी बड़ा जामुन है। और इसकी ऊंचाई तकरीबन कम बेस जो है 60-70 फीट है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और ऐसे जामुन काफ़ी थे यहाँ पर हमारी दूसरी साइड पे, उस साइड पे, ये नहर वाली साइड पे।
लेकिन आंधी और हवाओं की वजह से जामुन ख़राब हो गए, ऊपर से कट गए और कुछ जो है ज़मीन से ही टूट गए। तो फिर हमने उसको जो है बेच दिया। अभी और लगाए हैं, ये छोटे हैं अभी जामुन ये। और जामुन को फल जो है वो तकरीबन 4 से 5 साल बाद लगता है, और इसको भी इस दफ़ा फल लगेगा क्योंकि इसकी उम्र जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, 4-5 साल हो गए हैं इसको। और ये जो हमारे 3 जामुन है, एक ये है, एक आगे है इसके साथ ही, और एक वो आगे है, उसको भी इस दफ़ा फल लगना है। पिछली दफ़ा भी उसको लगा था लेकिन कम लगा था, और इस दफ़ा जो है फल उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी लगेगा। और इस दफ़ा दरख्तों को फल जो है वो काफ़ी लगेगा क्योंकि इस दफ़ा मौसम जो है खूबसूरत है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। हफ्ते में 1-2 दफ़ा जो है बारिश नॉर्मल सी हो जाती है, और बारिशों की वजह से जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है, बीमारी कम लगती है। और इस दफ़ा जो है तेला जो गंदम को जो है कनक को वाइट सत होता है कीड़ा, वो पड़ता है, लेकिन इस दफ़ा अभी तक नहीं पड़ा क्योंकि बारिश हुई है और कीड़ा जो है वो बारिशों से मर जाता है और ख़त्म हो जाता है। और इसलिए इस दफ़ा जो है कनक जो है गंदम हमारी सब लोगों की वो इस दफ़ा काफ़ी खूबसूरत है। और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, खैर सलामती से ये निकल जाएं और ये मंडी की जीनत बने और आपके घरों की जीनत बने। और ये मेरी गंदम जो है तैयार हो गई है तकरीबन, और इसको मैंने जो है ना कटाई लगा शुरू कर दी है क्योंकि हमारे पास जो तूड़ी है चारा जो है जानवरों को डालते हैं वो कम है, ख़त्म हो गया, थोड़ा सा पड़ा है, तो इसलिए यहाँ से मैंने कटाई शुरू कर दी है। सीधा जो है ना जहाँ जहाँ पहले ज़्यादा सूखी है वहाँ से काटेंगे। और ये ऊपर जो सिट्टा है, ये दाने जो हैं इसको उतार देंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये उतार देंगे, और बकाया जो नीचे वाला हिस्सा है वो ऐसे ही जानवरों को डालेंगे टोके की मदद से कुतर कर, इसके बारीक बारीक टुकड़े करके। और अभी जो है वो मैं चारा काटने लगा हूँ। चारा आपको पता ही होगा कि मैं कहाँ से काटता हूँ, क्योंकि चारा जो है सिर्फ एक जगह पे हमने काश्त किया है, वो है बाग में। और ये लंबी खत्ती है तकरीबन 2.5 कनाल की, ये मैंने बरसीम चारा जो है काश्त किया था, लेकिन अभी ये ख़त्म हो रहा है क्योंकि इसको बीमारी लग गई है ज़मीन की मदद से, ज़मीन से। और इसको स्प्रे भी इंशाल्लाह हम करेंगे अगर कंट्रोल हो गया तो, वरना ये बीमारी जो है कंट्रोल नहीं होती, दिनों दिन बढ़ती है और चारा जो है वो ख़त्म कर देती है।